एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं और टॉपिक का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। इससे पहले हमने आपको एक टॉपिक बताया था जिसका नाम था डीसी या डायरेक्ट करंट। तो ऐसी करंट जो किसी सेल से हमें ऑब्टेन होती है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट रहता है, इस वजह से इसका वोल्टेज भी कम होता है और ऐसी करंट को हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं। ठीक है, कमर्शियल यूज़ के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। पावर हाउसेस और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो करंट प्रोड्यूस होती है उसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पीरियोडिकली चेंज हुआ करते हैं। ठीक, ऐसी करंट को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट या एसी कहते हैं। इसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो इसकी डिफिनीशन के बारे में बात करते हैं कैंडिडेट। तो सच करंट whose direction and magnitude varies between 0 to maximum value। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली रिवर्स हुआ करती है, ऐसी करंट को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो करंट को डिनोट करने के लिए या करंट के इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इक्वेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखे हुए दोनों इक्वेशन अल्टरनेटिंग करंट के इक्वेशंस हैं, जहाँ पर आई को करंट की पीक वैल्यू या इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। हिंदी में इसको अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहते हैं। इसे करंट का एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने के लिए कैंडिडेट सेम फार्मूला यूज करते हैं। तो द वोल्टेज हुज मैग्नीट्यूड इज चेंजेस बिटवीन 0 टू मैक्सिमम वैल्यू एंड हुज डायरेक्शन इज चेंजेस या फिर रिवर्स होती है पीरियोडिकली, ऐसे वोल्टेज को हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम लोग दो तरह के इक्वेशन का यूज करते हैं। तो V इज इक्वल टू V0 और साइन ओमेगा टी। यहाँ पर देखिए कैंडिडेट, इसको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कहते हैं। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, और यहाँ पर कैंडिडेट ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक, यहाँ पर जो V0 यूज हुआ है इसको वोल्टेज का पीक वैल्यू कहते हैं या फिर मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। इसको कैंडिडेट वोल्टेज का आयाम भी कहते हैं या एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, क्योंकि इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू को शो करता है। तो V क्या है, यहाँ पर पीक वोल्टेज है। ठीक, अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड कुछ डिफिनीशंस पढ़नी होंगी, जैसे कि पीरियोडिक टाइम क्या होता है, पीक वैल्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फेज क्या होता है, इस तरह के डिफिनीशंस हमें पढ़नी होगी कैंडिडेट। तो सम टर्म रिगार्डिंग टू एसी। तो इसमें सबसे पहला जो टर्म है आपका वो है मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू या इसी को पीक वैल्यू भी कहते हैं। ठीक, शिखर मान। ठीक है, हिंदी में इसको शिखर मान कहते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने बताया कि अल्टरनेटिंग करंट ये पीरियोडिकली चेंज होती है। तो इस तरह से देखिए, सपोज दैट कि एक कॉइल है और इस तरह से एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने में, ये कॉइल एक साइकिल कंप्लीट करने में टाइम लेता है t। तो किसी एक फिक्स डायरेक्शन में इसकी जो वैल्यू है वो एक बार मैक्सिमम होती है। सपोज दैट कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है I0 और यहाँ पर इसका जो टाइम है वो T/4 है। ठीक, और उसी डायरेक्शन में एक बार मिनिमम भी होती है।
तो यहाँ पर जो टाइमिंग होगी इसकी वो होगी T/2। फिर देखिए जैसे ही ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाती है तो एक बार फिर से ये मैक्सिमम होती है। सपोज दैट दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड द टाइम टेकन बाय द करंट इज 3T/4। फाइनली इसकी वैल्यू जो है वो मिनिमम हो जाती है एट टाइम t। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमने I0 को क्या कहा है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कहा है। इसके बाद कैंडिडेट दूसरे नंबर पे आता है टाइम पीरियड या पीरियोडिक टाइम भी इसको बोलते हैं, पीरियोडिक टाइम। एज यू नो फ्रॉम द रिगार्डिंग डेफिनेशन दैट इज अल्टरनेटिंग करंट, हमने अल्टरनेटिंग करंट में आपको बताया कि इसकी जो डायरेक्शन है वो पीरियोडिकली चेंज होती है। तो एक पीरियड दैट इज कि 0 से स्टार्ट करते हुए ये करंट एक पीरियड यहाँ तक कंप्लीट करती है। तो इसके थ्रू अल्टरनेटिंग के द्वारा क्या किया जाता है, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लिया जाता है उसी को क्या कहते हैं, पीरियोडिक टाइम कहते हैं। इसे टी से रिप्रेजेंट करते हैं और टी इज इक्वल टू होता है 2π/ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पीरियोडिक टाइम समझ लेने के बाद हम लोग एक अगले टर्म पे चलते हैं जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ कि टी टाइम में कितने साइकिल कंप्लीट किए जाते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय अल्टरनेटिंग करंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट एंड इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। एफ से इसे डिनोट किया जाता है, एफ इज इक्वल टू होता है 1/t। एज वी नो दैट t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, तो ओमेगा यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और t की वैल्यू इसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। फाइनली ω/2π ये अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी है। इसकी यूनिट की अगर बात करें तो इसकी यूनिट होती है साइकिल पर सेकंड। इसकी यूनिट होती है कैंडिडेट साइकिल पर सेकंड, या फिर इसको हर्ट्ज में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। हर्ट्ज ये अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट है और आप जानते हैं डोमेस्टिक सप्लाई में जो करंट हमें मिलती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। चलिए फिर चैप्टर को थोड़ा सा और गति देते हैं। अल्टरनेटिंग चैप्टर में जो हमने आपको बताया कुछ उसके डिफिनीशन रिगार्डिंग टू, अब हम इसका एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक तो फुल साइकिल में आप कैलकुलेट कर सकते हो और दूसरा हाफ साइकिल में कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब भी कॉइल मूव करती है कोई, तो अल्टरनेटिंग करंट एक अपना हाफ साइकिल कंप्लीट वो किसी एक डायरेक्शन में करती है, लेकिन रिमेनिंग हाफ साइकिल वो अदर डायरेक्शन में कंप्लीट करती है। तो इस तरह से उसकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो मैथमेटिकली इसको प्रूव करेंगे और मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू की इक्वेशन चाहिए। तो इंस्टेंटेनियस इक्वेशन होती है I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी। तो चलिए देखिए I की जो वैल्यू है I0 sin ओमेगा टी है। तो इसको प्रूव करने के लिए दैट इज फुल साइकिल में अगर आपको निकालनी है, वन कंप्लीट साइकिल में आपको अगर मीन वैल्यू निकालनी होगी तो हमें ऐसा कंसीडर करना होगा कि t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू t। बिकॉज यहाँ पर देखिए ये हाफ साइकिल हो गया अदर डायरेक्शन में है और दूसरा हाफ साइकिल अदर डायरेक्शन में है। तो इस वजह से एक फुल साइकिल कंप्लीट करने में इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो 0 है, इसलिए इसकी लिमिट हो जाएगी 0 और मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी या अपर लिमिट हो जाएगी t। तो इस हिसाब से देखा जाए तो I मीन या फिर I एवरेज से इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू कैपिटल T I dt और मीन वैल्यू है इसलिए इसको e से भी डिवाइड कर देंगे।
इसके लिए कैंडिडेट क्या करना होगा, हमें आई की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 to t और I0 साइन ओमेगा और dt, फिर उसके बाद 0 to t और dt। फाइनली यहाँ पर इंटीग्रेशन का एक फार्मूला होता है जो कि होता है साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू, इसका dt के साथ में अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाता है माइनस कास ओमेगा टी अपान ओमेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और I0 कांस्टेंट हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू है इसलिए कांस्टेंट हो जाएगी, बाहर हो जाएगी इंटीग्रेशन से। तो फाइनली हमें इंटीग्रेशन करना होगा साइन ओमेगा टी का, जो कि माइनस कास ओमेगा टी अपान ओमेगा और 0 to t इसकी लिमिट हो जाएगी। कैंडिडेट नीचे भी ध्यान देंगे, dt का जो इंटीग्रेशन होगा वो कैपिटल T हम निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका इंटीग्रेशन होगा t और लिमिट हो जाएगी 0 to t। अब इसमें लिमिट यूज करेंगे तो लिमिट यूज करने से पहले माइनस और ओमेगा को हम लोग बाहर निकाल लेंगे कांस्टेंट। तो माइनस I0 अपान ओमेगा और कास ओमेगा, t की जगह पे t रखेंगे और एक बार स्मॉल t को रिप्लेस कर देंगे 0 से, तो कास 0 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर में t माइनस 0 हो जाएगा। फाइनली हमने इंटीग्रेशन किया और लिमिट का यूज कर दिया। तो देखेंगे I0 अपान ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे रखने से पहले इस t को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ओमेगा इंटू टी हो जाएगा और कास ओमेगा और t की वैल्यू 2 पाई अपान ओमेगा होती है, इस वजह से कास 0 की वैल्यू भी रख देंगे 1 होती है। तो देखिएगा स्टूडेंट ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और माइनस I0 ओमेगा टी, और ये भी देखेंगे कि कास 2 पाई माइनस 1। ठीक है, देखिएगा I m इज इक्वल टू माइनस I0 और यहाँ पर जो ओमेगा था उसको इसी तरह से लिखे रहेंगे। और आप जानते हैं कि कास 2 पाई की वैल्यू वही होती है जो कास 0 की वैल्यू होती है, दैट इज 1 होती है। तो 1 माइनस 1 को जब हम लोग रखेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो एवरेज वैल्यू जो होगी वो 0 आ जाएगी। ठीक है, इन द टॉपिक है यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि IRMS होता क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती क्या है। इसको हिंदी में धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ठीक है, तो द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ I स्क्वायर ड्यूरिंग 1 कंप्लीट साइकिल। ठीक है, तो इसके डेरिवेशन की अगर बात करें या इसकी जो भी मैथमेटिकल प्रूविंग है वो देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट की पता होनी चाहिए। तो करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग IRMS से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और IRMS कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, करंट का स्क्वायर करके इसका एवरेज फाइंड आउट करना होगा। देन इसको हम डिफाइन करेंगे, रूट निकालेंगे और वो फिर हमारा हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक, तो मैथमेटिकली द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय फॉलोइंग रिलेशन, दैट इज 0 to t और I स्क्वायर dt और यहाँ पर 0 to t dt। ठीक, या फाइनली इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 0 to t और I की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो I0 साइन ओमेगा टी का स्क्वायर और dt। और इसकी वैल्यू तो हम लोगों ने पिछले जब एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू पढ़ी थी तो कैपिटल T थी, इस वजह से हम लोग इसको कैपिटल T लिख लेंगे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज I0 स्क्वायर अपॉन T एंड 0 to t इंटीग्रेशन। इस T को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt हो जाएगा। ठीक है,
कॉस में एक रिलेशन होती है स्टूडेंट, यहाँ पर देखेंगे ये पहले के डेरिवेशन का था। तो कॉस की एक रिलेशन होती है कि इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक, तो देखिएगा इस इंटीग्रेशन में हम लोग साइन स्क्वायर ओमेगा टी को रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी से। ठीक, तो आफ्टर रिप्लेस करेंगे, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 टू टी, और ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2, और इंटीग्रेशन करेंगे dt के साथ में। ठीक, अभी इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे I0 स्क्वायर अपॉन 2t हो जाएगा, और देखेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू टी dt, और माइनस cos 2 ओमेगा टी और dt, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू टी। इस तरह से देखिए इसको सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो ये 1/2 है, और इसको यहाँ पर t के साथ में लिख देंगे तो I0 स्क्वायर अपॉन 2t हो जाएगा। और देखिएगा 1 है यहाँ पर, तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 1 का मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रेशन से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो dt हो जाएगा 0 टू t, लिमिट हो जाएगी इसकी। देन यहाँ पर देखिए cos 2 ओमेगा टी और dt हो जाएगा। तो इसके आगे के स्टेप में हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे, और I0 स्क्वायर अपॉन 2t हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन जानते हैं कैंडिडेट t हो जाएगा। 0 टू t इसकी लिमिट है, इस वजह से t रखेंगे तो t माइनस 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये cos 2 ओमेगा t है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन, माइनस साइन होता है, और यहाँ पे प्लस रख देंगे, उस हिसाब से साइन 2 ओमेगा टी और अपॉन 2 ओमेगा हो जाएगा। और इसकी लिमिट भी ध्यान में रखेंगे कैंडिडेट। तो इसकी लिमिट लिखने के लिए हमें बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पर लगाना होगा, इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक, और रिप्लेस करिए वैल्यू, तो I0 स्क्वायर अपॉन 2t, और यहाँ पर कैंडिडेट देखिएगा t बचेगा, और यहाँ पे अपर लिमिट एक बार यूज़ करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 1/2 ओमेगा और साइन 2 ओमेगा और कैपिटल T हो जाएगा, और माइनस एक बार 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो I0 स्क्वायर अपॉन 2t, उस हिसाब से t, और देखिएगा 1/t की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ये वैल्यू अब यहीं रखे रहने देंगे। और साइन, अब देखिए यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी साइन 2 ओमेगा, और t की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन ओमेगा, माइनस 0 को, तो 0 को छोड़ देंगे हम लोग, और देखिए ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल आउट करने के बाद I0 स्क्वायर अपॉन 2t, और t बचेगा माइनस 1/2 ओमेगा, और देखिए यहाँ पर कैंडिडेट क्या बच जाएगा, साइन 4 पाई, साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई की वैल्यू होती है 0। तो उस हिसाब से देखा जाए, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरा 0 हो जाएगा ऑप्शन। फाइनली यहाँ पर हमें बचेगा, देखिएगा ये हमने क्या निकाला है, एवरेज निकाला है करंट के स्क्वायर का। तो I0 स्क्वायर अपॉन 2t, और यहाँ पर t आ जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी गेट I0 स्क्वायर अपॉन 2, या फिर ये है हमारा करंट के स्क्वायर का एवरेज। हमें फाइनली निकालना क्या है, IRMS निकालना है। तो IRMS कैलकुलेट करने के लिए इसका रूट भी निकालना होगा, तो I0 का स्क्वायर का रूट करेंगे और 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो I0 के स्क्वायर का रूट जब निकालेंगे तो I0 निकलेगा और अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए जो IRMS की वैल्यू बेटा निकल कर आएगी वो हो जाएगी 0.0707 और I0। ठीक, तो ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट की। ठीक है, इसके अलावा अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज के रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की बात करें तो पूरा का पूरा प्रोसेस यही होगा स्टूडेंट। ठीक है,
बशर्ते हम यहाँ पर क्या करेंगे, v का इक्वेशन लिख देंगे v0 और साइन ओमेगा टी। तो पूरा प्रोसेस ये करेंगे और हमें निकल जाएगा यहाँ पर v RMS की वैल्यू जो कि है 0.707 और v0, where v0 क्या है, यहाँ पर पीक वैल्यू है, वोल्टेज का पीक वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पर I0 क्या थी, करंट की पीक वैल्यू थी।